वेलकम टू प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू रामा एजुकेशन एकेडमी। मैं प्रेमपाल सिंह एनआईटी वाला फिर आपके सामने एक और वीडियो स्ट्रेट लाइन पर लेकर आया हूँ। इन वीडियो में मैं जो जेई मेन जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं स्ट्रेट लाइन के उनको सोल्व कर रहा हूँ। तो पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ स्ट्रेट लाइन पे, और सभी वीडियो मेरी ध्यान से देखें और उनमें सब डेरिवेशन भी दिए मैंने। डेरिवेशन जैसे इसका टू पॉइंट की डिस्टेंस निकालना, और स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखना, 2 पॉइंट हो तो उनकी इक्वेशन लिखना, और नॉर्मल फॉर्म में लिखना और जनरल फॉर्म में लिखना, फिर उनको कन्वर्ट करके स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना जनरल इक्वेशन को। और फिर सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए डेरिवेशन दिया है पॉइंट निकालने का, और डिस्टेंस एंगल बिटवीन टू लाइंस उसका डेरिवेशन दिया है। और आज की वीडियो में क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, लेट द इक्वेशंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी 3x minus 2y plus 6 is equal to 0 and 4x plus 5y minus 20 is equal to 0. If the orthocenter of this triangle is at 1, 1, then the equation of its third side is A 122y minus 26x minus 16750 is equal to 0. B 122y plus 26x plus 1675 is equal to 0. C 26x plus 61y plus 1675 is equal to 0. D 26x minus 122y minus 1675 is equal to 0. फिर से क्वेश्चन समझा जाए। Let the equations of two sides of a triangle be 3x minus 2y plus 6 is equal to 0 and 4x plus 5y minus 20 is equal to 0. If the orthocenter of this triangle is at 1, 1, then the equation of its third side क्या होगी? आइए चलो सोल्व करते हैं। पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, प्लॉट कर इक्वेशन प्लॉट करके। तो 2 इक्वेशंस, ये मान लो ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल। इनके नाम दे लो, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट। अच्छा, टू साइड की इक्वेशन दे रखी है। एक ये मान लो 3x minus 2y plus 6 is equal to 0, और एक ये मान लो 4x plus 5y minus 20 is equal to 0। ठीक है। और ऑर्थोसेंटर जानते हैं आप, ये ऑर्थोसेंटर ये 90 डिग्री, ये ऑर्थोसेंटर की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 1। ठीक है। तो BC की इक्वेशन दे रखी है, AC की इक्वेशन दे रखी है। हमको इस साइड की इक्वेशन निकालनी है, AB की इक्वेशन निकालनी है थर्ड साइड की। तो कैसे करेंगे? पहले इसे इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2। ठीक है। अच्छा, अब हम y1 को x1 के टर्म में लिखेंगे इस इक्वेशन का यूज करके, क्योंकि ये इसका पॉइंट है। तो कैसे करेंगे? x1 y1 इसमें रख दो, तो 3x1 minus 2y1
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y1 निकाल x1 के टर्म में, तो माइनस 2y1 इज इक्वल टू माइनस 3x1 और माइनस 6। ओके, और y1 इज इक्वल 3x1 प्लस 6। ओके, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 कॉमा हाफ 3x1 प्लस 6, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे ही a के लिखो x2 के टर्म में y2 इस इक्वेशन से। ये क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो 4x2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 20। 5/2 इज इक्वल टू 20 माइनस 4x2, और y2 इज इक्वल टू 1/5 20 माइनस 4x2। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गई, x2 कॉमा 1/5 20 माइनस 4x2, इसके कोऑर्डिनेट। अब क्या करना है, अब ये इसका स्लोप निकालो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से है? और ये दोनों क्या है, इसका स्लोप और ये परपेंडिकुलर है दोनों। तो इसका स्लोप क्या हो गया, यहां से इसका स्लोप हो गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, और माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 6, और y इज इक्वल टू माइनस माइनस ये 3/2x और माइनस माइनस प्लस 3। तो स्लोप क्या हो गया 3/2। इसका स्लोप 3/2 और इन दोनों पॉइंट स्लोप निकाल के दोनों m1 m2 इज इक्वल टू -1 कर दो। तो पहले इसका स्लोप निकालो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, वहां से x2 की वैल्यू आ जाएगी। लिखा लो, स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 20 माइनस 4x2, 20 माइनस 4x2 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 बाई 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस 1, ये है 2, हाँ x2 माइनस 1, x2 माइनस 1, ये इसका स्लोप आ गया इनटू दूसरे का स्लोप 3/2 इज इक्वल टू -1। ओके, यहां सोल्व करो, x2 की वैल्यू निकाल लो। तो इसको सोल्व करते हैं पहले, 20 माइनस 4x2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5x2 माइनस 1 इज इक्वल टू -2/3। ओके, हाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का इधर कर दो 60 माइनस 12x2 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 5x2 माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई 10, यहाँ 10 हो गया 10x2 माइनस माइनस प्लस और 10, ये भी 10। ठीक है, अब x2 के एक तरफ ले लो
ये प्लस के हो गए, ये माइनस के, तो माइनस 2x2 बचा, माइनस 2x2 इज इक्वल टू 10, और ये कितने बचे 45, माइनस के 45 होगी इधर जा, माइनस 40, तो x2 इज इक्वल टू माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 35, x2 इज इक्वल टू 35/2, x2 आ गया 35/2, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा हमें, कॉमा या x2 रखेंगे 35/2, तो कितना आएगा 1/5 20 माइनस 4 इंटू 35/2, 1/5 2 दूनी 4, 20 माइनस 70 है ना, हाँ, और ये 50, तो माइनस 10, ये और निकाल 35/2 कॉमा माइनस 10। अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे, इसमें इसका स्लोप और ये स्लोप निकाल, इन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकाल, x2 माइनस x1 लो, y2 माइनस y1, तो y2 ये मान लो, ये मानो y2, तो 1/2 3x1 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई x2, x2 मानो ये x1 माइनस 1 इंटू इसका स्लोप, ये स्लोप कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 5y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 20, y इज इक्वल टू माइनस 4/5x प्लस 4, तो ये स्लोप हो गया माइनस 4/5 इंटू माइनस 4/5 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस काट लो इसे, और यहाँ से क्या आएगा x1 माइनस 1, 2 नीचे आ गया, और यहाँ आ जाएगा 3x1 प्लस 6 माइनस 2, ठीक है, 2 नीचे आ गया, इज इक्वल टू माइनस से माइनस, और ये 5/4, यहाँ से x1 निकालो, ये क्या हो गया 3x1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाइड, 6x1 प्लस 8 इज इक्वल टू 5x1 माइनस 5, अच्छा इधर आ गया, एक बचा, x1 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 8, तो x1 इज इक्वल टू माइनस 13, x1 आ गया माइनस 13, और ये कितना हो जाएगा हाफ 3 इंटू माइनस 13 प्लस 6, तो माइनस 13 कॉमा 39 माइनस के 39 और 33 है, हाँ, माइनस 33/2 है, यह है ना, 39 में से 39 में से 6 39 9 में 6 3 33, हाँ माइनस, सही है। तो इसके कोऑर्डिनेट ये आ गए। अब हमको
अब आपको ये कोऑर्डिनेट भी पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, इक्वेशन लिख दो। क्या लिखोगे? y माइनस y1 ये लिखो, ये प्लस हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस 10 माइनस y1 प्लस डिवाइड बाई x2 माइनस x1 35/2 माइनस माइनस प्लस और x माइनस x1 इसको करो 2y प्लस 33 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20 22y और माइनस 1675 इज इक्वल टू 0। आंसर डी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो का सेकंड क्वेश्चन देखो आ गया है और वो इस प्रकार से है। लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय ए स्ट्रेट लाइन L x plus by plus c is equal to 0 with coordinate axis be 48 square units. If the perpendicular drawn from the origin to the line L makes an angle 45 with the positive x-axis, then the value of b square plus c square is। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। Let the area of the triangle formed by a straight line L, whose equation is x plus by plus c is equal to 0, with coordinate axis be 48 square units. If the perpendicular drawn from the origin to the line L makes an angle 45 degree with the positive x-axis, then the value of b square plus c square is A 90, B 83, C 93, D 97। तो आइए क्वेश्चन को पहले प्लॉट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस लाइन को पहले प्लॉट करें। x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन ये आई, नेगेटिव स्लोप से आ रही है, तो ये लाइन भी। अच्छा, फॉर्म्ड बाय ए स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका एरिया, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, इसका एरिया दिया है 48 स्क्वायर यूनिट्स। ये मान लो A है, ये O है, ये B है, ठीक है। If the perpendicular drawn from the origin to the line L, origin से इसके ऊपर perpendicular ये, this is the perpendicular इस लाइन पर, ठीक है, makes an angle 45 with the positive x-axis। ये जो एंगल है 45 डिग्री है, ओके। Then the value of b square plus c square is क्या होगी? तो पहले हम ये इंटरसेप्ट निकाल लें इक्वेशन से। ये कैसे निकालेंगे? इसमें इसके लिए y 0 रख दो, x की वैल्यू निकालो, तो इसमें y 0 रखो, x इज इक्वल टू माइनस सी, तो ये हो गया माइनस सी कॉमा 0, b के कोऑर्डिनेट आ गए। a के कोऑर्डिनेट निकालो, इसके लिए x 0 कर दो, y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी 0 कॉमा
ये इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस, ये कितना है माइनस सी इंटू हाइट माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, ये पॉइंट सी मान लो, और ये दिया कितना इज इक्वल टू 48, और ये क्या हो गया इज इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस हो गया, सी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू, दो की मल्टीप्लाइड होगी 96, सी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 96, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अच्छा अब देखो इसका लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप, और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है, ये एंगल दी, इसका स्लोप पता है आपको 45 10 45 1 होता है, तो इस लाइन का स्लोप इंटू 1 इज इक्वल टू -1 कर दो। तो लाइन का स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, by प्लस सी इज इक्वल टू माइनस एक्स, by इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, y इज इक्वल टू -1 अपॉन बी एक्स माइनस सी, तो ये आ गया -1 अपॉन बी, -1 अपॉन बी इंटू 1, इसका स्लोप क्या है 1 10 45 यानी 1 इज इक्वल टू -1, दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया, b इज इक्वल टू 1। ठीक है, b 1 आ गया। अब यहाँ से b की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो c स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 96, तो c स्क्वायर कितना आ गया 96। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 96 है, कितना हो गया 1 प्लस 96 इज इक्वल टू 97। दिस इज द आंसर, डी आंसर इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, और वो इस प्रकार से है, जो कि जनवरी 30 2024 में पूछा गया है, जेईई मेन जनवरी 30 2024। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 9,0 मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। If this line is rotated about A through an angle 15 degree in the clockwise direction, then the equation in new position is, new position में क्या equation होगी, A y upon root 3 minus 2 plus x is equal to 9, या B x upon root 3 minus 2 plus y is equal to 9, या C x upon root 3 plus 2 plus y is equal to 9, या D y upon root 3 plus 2 plus x is equal to 9। क्वेश्चन एक बार फिर से, a line passing through the point A 9,0 makes an angle of 30 degree with the positive x axis. If this line is rotated about A through an angle 15 degree in the clockwise direction, then the equation of new position क्या होगी, प्लॉट करते हैं। x axis y axis,
ये ओरिजिन O, लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट A 9,0, 9, कहाँ होगा, समवेयर यहाँ होगा, इसको 9,0, ठीक है। पासिंग थ्रू पॉइंट A, ये पॉइंट A है, मेक्स एन एंगल 30 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये लाइन ऐसी है, ये कितना एंगल है, ये 30 डिग्री, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इफ दिस लाइन इज रोटेटेड अबाउट A रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे रोटेट कर रहे हैं हम इसे, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल 15 डिग्री, यानी ये रोटेट होके ऐसे 15 डिग्री, ये कितना एंगल है, ये एंगल है 15 डिग्री, पूरा 30 है तो ये भी 15 डिग्री होगी, ठीक है। इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द इक्वेशन इन न्यू पोजीशन, यानी इस पोजीशन में इक्वेशन लिखनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी दे दिया है। तो पहले क्या करेंगे हम भाई, इक्वेशन लिखने के लिए क्या, एक तो पॉइंट होना चाहिए और उसका स्लोप होना चाहिए, है, ठीक है, यही तो होता है। अब हमको ये 15 डिग्री, तो इसका 15 डिग्री है, ये पासिंग थ्रू ये 9,0, तो इक्वेशन लिख दो। 10, 15 की वैल्यू निकालो पहले। 10, 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10, 15, 10, 45 माइनस 30, ओके। इसको 10, 45 माइनस 10, 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10, 45, 10, 30, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो। 10, 45 कितना होता है, 1 माइनस रूट 10, 30, 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3। एलसीएम ले लो, ऊपर क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे रूट 3 प्लस 1, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा फिर, ठीक है, ये हो गया। अब इसे रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दो, तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और ऊपर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, ठीक है, इज इक्वल टू 4, 2 नीचे, तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई ये आ गया 2 माइनस रूट 3, 4, 2 माइनस रूट 3, ये आ गया 10, 15 की वैल्यू। अब इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, स्लोप और पॉइंट फॉर्म में ये इक्वेशन होती है हमारा। ये पॉइंट से जा रहा 9,0 से, y1 0 इज इक्वल टू m, स्लोप क्या आ गया, ये आ गया 2 माइनस रूट 3, x माइनस x1, x1 कितना 9, ठीक है। अब इसको इसके नीचे कर दो, तो y अपॉन 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू x माइनस 9, और इसको x को भी इधर ले आओ, y अपॉन 2 माइनस रूट 3 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 9। अब माइनस कॉमन लेकर निकाल दो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस y अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू ये प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको माइनस नीचे से निकाल लो,
तो ये क्या हो जाएगा, बाई अपॉन √3 माइनस 2, √3 माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 9। कौन सा सही है देखो, बाई अपॉन √3 प्लस x, ए आंसर ए इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन तो रखना बहुत इजी है।